बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हुज़ूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। हमारे वज़ीर आज़म के नोबल इनाम के लिए पसंदीदा तरीन प्रेसिडेंट ट्रंप ने तमाम इस्लामी मुल्कों से मुतालबा किया है, मुतालबा तो नहीं कहना चाहिए, आर्डर ही कहना चाहिए कि आर्डर दिया है कि इसराइल को फ़ौरन तस्लीम करें। इसराइल के इश्क में या नेतन्याहू के इश्क में या किसी मजबूरी में मुब्तला हो के ट्रंप ने इतनी बड़ी जंग लड़ी कि अमेरिका का सत्यानाश कर दिया। अमेरिका का जो इक़्तिसादी नुकसान है वो तो अपनी जगह, अमेरिका की जो सुपर पावर होने की वाह बनी हुई थी उसका भी बैठा कर रख दिया ट्रंप ने। अमेरिकी कौम उसके ख़िलाफ़ सड़कों पे निकली, अवाम निकले सारे, कांग्रेस में उसको एक दो दफ़ा शिकस्त भी हो चुकी है, उसकी अपनी पार्टी के लोग उसके ख़िलाफ़, उसके बहुत सारे वज़ीरों ने इस्तीफ़े दिए और बदस्तूर वो इस्तीफ़े दे रहे हैं, लेकिन वो भी किसी बड़ी टीठ मिट्टी का बना हुआ है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक तरफ ईरान के साथ मुआहिदा उसका तकमील को पहुंचने वाला है या पहुंच गया है, बाद लोग तो कहते हैं। ट्रंप लंबा पड़ गया, नकीरें निकाल रहा है, नाक से नकीरें निकाल रहा है, और जंग में जो कुछ हुआ है वो समझता था ईरान एक दिन की मार है, 2 दिन की मार है। अब उसको अंदाज़ा हो गया कि ये मुश्किल काम शुरू किया उसने, इतना आसान नहीं था। ये वेनेज़ुएला का सदर नहीं था कि उठा के ले गए तो बस बात ख़त्म हो गई। ईरानी कौम ने मुज़ाहमत की है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि मुज़ाहमत की तारीख़ रकम की है तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं, दुनिया ने देखा है। अमेरिका का तकब्बुर गुरूर, इसराइल का तकब्बुर गुरूर ईरानियों ने अपने जज्बे से खाक में मिला दिया। अब पाकिस्तान कभी चाइना, कभी कतर, कभी सऊदीया की मिन्नत तरले करके सुलह करता फिर रहा है, लेकिन आज मैं हैरान हुआ हूँ उसका नया मुतालबा देख के। पहले कुछ मुल्क तो उसके इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल हो चुके हैं, बाकियों से भी मुतालबा कर रहा है कि बाकी भी सारे शामिल हो जाएं और मिल के इसराइल की हिफाजत भी करें, इसराइल की ग़ुलामी भी करें और गज़ा के मज़लूमों पे इसराइल के साथ मिल के जुल्म करें। बहरहाल ये ज़्यादा देर चलेगा तो नहीं। अल्लाह ताला मुस्लिम हुक्मरानों को हिदायत और हिम्मत नसीब फरमाए कि ये खड़े हो जाएं, और जिस तरह ईरान ने उसके नाजायज़ मुतालबात मानने से इनकार किया है, ये भी इस तरह का कोई मुतालबा मानने से इनकार करें और फ़लस्तीन के हक़ के लिए, जब तक फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत का दर्जा नहीं मिलता, गज़ा के लोगों को उनके हकूक़ नहीं दिए जाते, उस वक्त तक किसी ऐसे मुआहिदे का हिस्सा न बने। दूसरी ख़बर पाकिस्तान में बड़ी ख़बर है, ये भी हमारे लिए तो बहुत अफसोसनाक है कि बलूचिस्तान के शहर कोयटा में गुज़श्ता रोज़ दहशत गर्दाना हमला हुआ, जिसमें वो 20 से ज़्यादा अफराद शहीद हो गए हैं। अल्लाह ताला उनको, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आए दिन बलूचिस्तान में कोई ना कोई वाक़या हो रहा है, आपको याद होगा और सब याद करवाते रहते हैं, मैं अक्सर देखता रहता हूँ। हमारे वज़ीर दाखिला साहब ने कहा था कि अपने बलूचिस्तान के मामलात एक SHO की मार हैं, लेकिन वो SHO आज तक नहीं मिला कहाँ है जो बलूचिस्तान के मामलात को दुरुस्त कर दे। वहाँ बेगुनाहों पे जो ज़्यादती हो रही है, आए दिन कोई ना कोई हमला होता है, उन दहशत गर्दों का कला कमा कर दे। ये मैं बहुत पहले कह चुका हूँ, गुजारिश कर चुका हूँ, बार बार दोहरा चुका हूँ कि हमारे सफारतकार जो एम्बेसियों में बैठे हुए हैं वो ये मसला आलमी सतह पे क्यों नहीं उठाते कि इंडिया पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवा रहा है। हम यहाँ फितनतुल हिंदुस्तान आए दिन बताते हैं कि फितनतुल हिंदुस्तान ने हमारे इतने शहीद कर दिए, इतने कर दिए,
हमने उनके इतने मार दिए। तो इसको बाहर दुनिया के सामने इंडिया की इस शरारत को, इस हरामजदगी को, इंडिया के इस जुल्म को आश्कार करें, लोगों के सामने उसका पर्दा चाक करें, लेकिन ना तो हमारे सफारतकार मुतहर्रक होते हैं और ना हमारी वजारत ख़ारजा को कुछ की परवाह और फ़िक्र है। फितनतुल हिंदुस्तान तो मुझे समझ आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा, बाहर दुनिया को तो फितनतुल हिंदुस्तान की इस्तिलाह समझ नहीं आएगी क्या है। उनकी ज़ुबान में उन तक पहुँचाएँ, उनको वीडियो दिखाएँ, इनकी कार्रवाइयाँ जो कुछ ये कर रहे हैं वो दिखाएं कि क्या इंडिया क्या बदमाशी कर रहा है। वैसे मुझे कभी कभी याद तो आता है DGISPR मोहतरम साहब ने फरमाया था इंडिया का सांस बंद कर देंगे। पूछा गया कि उसने हमारा पानी बंद कर दिया है, हम क्या करेंगे? तो जनाब ने इरशाद फरमाया कि अगर उसने हमारा पानी बंद किया तो हम उसका सांस बंद कर देंगे। पानी हमारा बंद है मई से लेके अब तक, लेकिन इंडिया का सांस तो बंद नहीं हुआ। और सिर्फ यहाँ जलसे जुलूस ही हैं, नारे हैं, वाह वाह है, एजाज़ात हैं मन पसंदों को, लेकिन इंडिया की कार्रवाइयाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही। और मैंने अर्ज़ किया था, शायद आपको याद हो, कि साहब वो तो तैयारी कर रहे हैं, पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम अमेरिका की सुलह करवा रहे। हमारा असल दोस्त तो था चाइना, उसका CPEC का मंसूबा बंद किया हुआ। किसने किया हुआ? ये बात खुल के सामने आ चुकी। बाजवे ने जाके, बाजवे से उन्होंने, अमेरिकनों ने कहा, और उसने कहा कि हम चाइना की तो ना हमें ज़ुबान समझ आती है, ना हमारे लोग उधर जाते हैं, हमारा रिश्ता तो बनता है अमेरिका से, आप हम पे मेहरबानी करें, दस्ते शफ़क़त रखें, इमरान खान से हमारी जान छुड़ा दें, हम तो आपकी गोद में बैठ के फीडर पीना चाहते हैं, हम आपके अज़ली अबदी ग़ुलाम हैं, हमें अपने ग़ुलामों में शामिल रखें। सही ये जो बाइडन को मोहतरम जनाब कमर जावेद बाजवा साहब ने गुजारिश की, उसका नतीजा फिर साइफ़र की सूरत में खान की हुकूमत अदम एतमाद करके बदल दी गई, और उसके बाद जो हुआ वो मैं और आप देख रहे हैं। मैं तो बार बार अर्ज़ कर चुका हूँ, मैं इतना ही कर सकता हूँ, बीमार आदमी, गुजारिश कर सकता हूँ, हालात आप तक रख सकता हूँ, आपको कुछ न कुछ ख्वाब गफलत से जगाने के लिए अर्ज़ कर सकता हूँ। अब बाकी हमारा हाल तो ये है कि लड़ाई, अमेरिका हमारा दोस्त है, ये बाजवे ने कहा। अब हमारे साहब जो हैं अब वाले, शहबाज शरीफ साहब, वो उनका तो दिल करता है मैं ट्रंप पे सदके वारी जाऊं और कुर्बान हो जाऊं। वो तो उछल उछल के उसको नोबल प्राइज़ देना चाहते हैं, नोबल अमन प्राइज़ देना चाहते हैं, और ताबेदारी में वो नंबर 1 पे है पूरी दुनिया में। हम अगर किसी काम में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे हैं तो वो ट्रंप की ताबेदारी में, ट्रंप की ग़ुलामी में हैं, और कोशिश करते हैं कि हम ट्रंप से। लेकिन ट्रंप ने, बदमाश ने क्या किया, उसने जिन 75 मुल्कों पे पाबंदी लगाई उनमें हमारा नाम भी शामिल। हम इतना भी नहीं कह सकते हमारे लोगों के वीज़ों पे जो बेचारे वहाँ रहते हैं, जिनके रिश्तेदार इधर हैं, जिनका आना जाना है, जिनका कारोबार है, बिज़नेस है, और उनके लिए कोई आसानियाँ कर दें, कोई सहूलत कर दें, कुछ नहीं। हम सुक्की गुलामी ते खुश हाँ कि असी ट्रंप के गुलाम ते आने। बड़ा सदर है, बड़े मुल्क का सदर, असी उनके गुलाम, बड़ी गल है, वाह वाह साड़ी हो रही दुनिया ते, तो हम तो इसी पे राज़ी। और उलमाए किराम अपनी आँखों से तमाम ज़्यादतियाँ, मज़ालिम देख रहे हैं, और देखने के बावजूद खामोश हैं, और कट्टे के हलाल और हराम होने पे लड़ रहे हैं। कट्टे की कुर्बानी जायज़ है या नाजायज़ है, मौलवी इस पे लड़ रहे हैं। काश ये कुछ तारीख़ से सबक सीख लेते कि जब मुसलमान ऐसे कामों में पड़ते हैं तो उस वक्त फिर उनका अंजाम क्या होता है। काश ये थोड़ा बहुत इससे सीख लेते, हालात से सीख लेते, लेकिन हमारी तवज्जो नहीं। हमारे तो आप देखें सोशल मीडिया भरा हुआ, ज़ोर लगा लगा अहल हदीस मौलवी आपस में भिड़े हुए हैं,
एक कहता कट्टे की कुर्बानी जायज़ है, दूसरा कहता नाजायज़ है, इसी पे लगे हुए। काश इनको ये फ़िक्र होती कि गज़ा के बच्चों पे किस तरह के नाजायज़ ज़ालमाना हमले कर रहा है इसराइल, और ईरान पे क्या बदमाशी की है उसने, लबनान के साथ क्या किया है। हाँ, ये इस पे गौर करते और इसके लिए इकट्ठे होके मुत्तहद होके खड़े हो जाते, अपने हुक्मरानों को मजबूर करते कि फ़लस्तीनी मज़लूमों के साथ खड़े हो जाओ, ट्रंप की ग़ुलामी, यहूद नसारा की ग़ुलामी से निकल आओ। लेकिन ये इस तरफ इनका ध्यान ही नहीं है। अल्लाह करे इनका ध्यान इस तरफ हो जाए। वैसे उन मौलवियों पे भी मुझे हैरानगी ये है कि शादियों पे कट्टे का गोश्त बड़ा मज़ा ले ले के खाते और फतवा दे रहे हैं कि इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, खाई भी जा रहे हैं। वो पंजाबी कहते हैं उत्तों तो खाई जा विचों रौला पाई जा, वो इन्होंने हाल किया हुआ। और कौम पे आपकी इमामत के असरात क्या मुरतब होंगे जब आपकी हरकतें ये हैं कि जिस वक्त दुनिया हमें नेस्तो नाबूद करने पे तुली हुई है मुसलमानों को, उस वक्त आप कट्टे पे लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए, अल्लाह करीम इन उलमाए किराम को जो असल मसाइल हैं उन पे तवज्जो देने की तौफीक अता फरमाए।